डर जो है अब ईरान को कौन बचाएगा? इसराइल को तो इसराइल की टेक्नोलॉजी और अमेरिका की हेल्प ने वो तमाम मिसाइल हवा में इंटरसेप्ट कर दिए, लेकिन अब ईरान का क्या होगा? ईरान के अंदर अब इसराइल के इस बयान से जो दहशत फैल रही है, क्या कहेंगे? जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है, उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, यूएन नेशन का पैसा है, तीसरा पैसा है और ईरान तो खुद लड़ रहा है। अगर हमास की बात कर लें, हमास ने जिस तरह से इसराइल पर हमला किया वो एक दहशतगर्दी फॉर्म में आ गई। इसराइल ने हमास का किया तो वो सारे देख रहे हैं और इंडिया तो वैसे भी उनका फ्रेंड है, उसने बोला कि हम दहशतगर्दी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। ईरान का कोई साथ नहीं देगा, एटम बम वाला भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, सऊदी अरब भी नहीं देगा, कोई मुस्लिम पाकिस्तानी कह रहे हैं एटम बम है हमारे पास। हाँ, ये हमारे एटम बम है, ये तो चल ही नहीं सकते। मैं यही कहूँगा कि ईरान का कोई साथ देने वाला नहीं है, इन्होंने जो खुद किया है इनको भुगतना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग अटैक सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी है और जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और ईरान इंडिया ने तो वाकई बोला, डॉक्टर अजय शंकर ने भी तो कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था। इंडिया तो अपने जितने भी साथी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ये देखें, ये काफरों की बात कर रहे हैं, अब इसराइल है जो ये देखें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसराइल को इंशाल्लाह मार पड़ेगी। और ये दूसरी बात जो रही कि आप ईरान की बात, इसराइल को मार पड़ेगी। इसराइल तो पूरे फलस्तीन, लिबनान सबको मिला के ग्रेट इसराइल की बात करते हैं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला होता है। इसराइल ने कहा है ईरान ने बड़ी गलती कर दी हम पे हमला करने की, अब ईरान को भुगतना पड़ेगा क्योंकि सामने जो मुल्क है वो इसराइल है और उसकी दहशत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके ऊपर ना बैठी हो। ये देखें, ये काफरों की बात कर रहे हैं, अब इसराइल है जो ये देखें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसराइल को इंशाल्लाह मार पड़ेगी। और ये दूसरी बात जो रही कि आप ईरान की बात, इसराइल को मार पड़ेगी। इसराइल तो पूरे फलस्तीन, लिबनान सबको मिला के ग्रेट इसराइल की बात करते हैं, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला होते हैं। अच्छा, आप किसके साथ हैं? मैं मुसलमानों के साथ हूँ। जो ये फलस्तीन है, ईरान है, इनके अंदर मुसलमान को ये तो जब इसराइल ईरान पे हमला करेगा आप ईरान जाओगे शहीद होने? जी इंशाल्लाह, अगर हुकूमत इजाजत देगी। जिहाद की 3 किस्में होती हैं, अगर उनमें से एक भी कोई किस्म मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं तैयार। जब आपको कहते हैं फलस्तीन जाके लड़ो, जब आपको कहते हैं ईरान, फिर आप कहते हो हुकूमत इजाजत देगी। जब आप डंकियां लगा के यूरोप जाते हो, अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो, तब आपको हुकूमत इजाजत देती है? बताएं वो ये कैसा दोगलापन है? ऑन द अदर हैंड जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है, उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, यूएन नेशन का पैसा है, तीसरा पैसा है और ईरान तो खुद लड़ रहा है, उसके साथ किसी किस्म की कोई मुल्क भी उसके साथ नहीं ठहरा हुआ है। एक रशिया के साथ उनकी थोड़ी बहुत लेन देन है, अदरवाइज कोई भी नहीं है, बस सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं। यूएन नेशन के अंदर भी सिर्फ बयान दिए गए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया गया। इसराइल तो बहुत ताकतवर इकॉनमी रखता है, उसके पास सुनने में आ रहा है कि यूएन जो है उसको अपना ये मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी का हब ही इसराइल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हब है आपके पास, दूसरा आपके पास इकॉनमी का हब है। चूँकि असल चीज़ है इकॉनमी, जो मुल्क जितना मजबूत है इकॉनमी के लिहाज से वो लड़ने में भी उतना मजबूत ही होगा। ठीक हो गया। इसराइल जो है वो बहुत मजबूत है, उसकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है, जबकि ये जो ईरान है ये तो आखिरी सांसों में है, ये भी बस कुछ सांसें ले रही हैं। सही हो गया। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे, तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको साथ देना होगा। इस्लामिक ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर अजय शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। इसराइल ने हमास का किया तो वो सारे देख रहे हैं और इंडिया तो वैसे भी उनका फ्रेंड है, उसने बोला कि हम दहशतगर्दी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और ईरान इंडिया ने तो वाकई बोला, डॉक्टर अजय शंकर ने भी तो कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था। इंडिया तो अपने जितने भी साथी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे है और जितनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, ठीक है, उनका अगर हम
आयरन डोम की बात कर ले, उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर ले, उनकी एजेंसीज की बात कर ले, मतलब कि वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पाकिस्तानी लोग कहते हैं इसराइल तो छोटा से, भाई वो छोटा नहीं है, वो आपके हज़ारों करोड़ों लोगों से ज़्यादा ताकतवर है। और जिस तरह से उसने ईरान को धमकी दी, और मुझे लगता है ईरान का तो अब अल्लाह ही वारिस है, उनके साथ क्या होने वाला है। मतलब अगर लीडरशिप की नायला ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की कि इसराइल का काम करने का तरीका ये है कि वो लीडरशिप खत्म करता है। हमास की लीडरशिप खत्म कर दी, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी को टारगेट किया, और अब मुझे लगता है कि खमीनी की भी जो है बारी है। इसराइल जो है इसका बड़ा सख्त जवाब देगा ईरान को और अच्छा रद्द-ए-अमल आएगा। देखना आप बता रही 400 मिसाइल फेंके, लेकिन हम मीडिया में देख रहे हैं एक इसराइली नहीं है जिसको मतलब कोई मतलब कि जख्मी हुआ हो या उनको कोई फ़र्क पड़ा हो। हाँ। तो देखें हालात तो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं हमें, तो मैं यही कहूँगा। ये डर जो है अब ईरान को कौन बचाएगा? इसराइल को तो इसराइल की टेक्नोलॉजी और अमेरिका की हेल्प ने वो तमाम मिसाइल हवा में इंटरसेप्ट कर दिए, लेकिन अब ईरान का क्या होगा? ईरान के अंदर अब इसराइल के इस बयान से जो दहशत फैल रही है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ईरान के मेरा नहीं ख्याल कोई इस जंग में शामिल होने वाला है, खास तौर पे हमारे ईरान का कोई साथ नहीं देगा, एटम बम वाला भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, सऊदी अरब भी नहीं देगा, कोई मुस्लिम पाकिस्तानी कह रहे हैं एटम बम है हमारे पास। हाँ, ये हमारे एटम बम है, ये तो चल ही नहीं सकते। मैं यही कहूँगा कि ईरान का कोई साथ देने वाला नहीं है। इन्होंने जो खुद किया है इनको भुगतना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग अटैक सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें आइडिया हो गया कि क्या गलती कर दी है। तो देखें अब इसके नुकसान तो काफी हो गए ईरान को। जैसे गजा के अंदर इसराइल ने तबाही मचाई, आपको क्या लगता है नेक्स्ट टारगेट ईरान भी वैसे ही हो जाएगा? क्योंकि अगर ईरान ने अटैक करना था तो ईरान इजराइल को अपने माइंड में रख के अटैक करता, उनके जैसे सोच के अटैक करता। उसने जज्बाती वे में उसके पास जितने मिसाइल थे, जो कुछ था, उसने फटाफट उन पे दाग दिया। लेकिन इजराइल के तो एक लोग को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हर तरह से, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत ज्यादा है और वो हर तरह से अपने लोगों को सेव रखते हैं। जो हमास ने उनके साथ गया था, चलो वो हो गया, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, उनको आइडिया हो गया कि हमने अपने लोगों को किस तरह सेव करना है। अब ईरान ने जितना बड़ा कदम उठाया है, अब मुझे तो ये डर है साथ भी नहीं देगा, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देगा। सबसे बड़ा उनके साथ, इजराइल के साथ बहुत बड़ी पावर्स है, अमेरिका उनके साथ है, इंडिया उनके साथ है। अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, वेस्ट उनके साथ है। और क्योंकि जितनी भी ताकतवर कंट्रीज होती है, उनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेता। अब हम इंडिया के साथ कोई किसी भी तरह की जंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट नजर आ रहा है। जंग तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर उसको खत्म इंडिया ही करेगा, हम लोग नहीं कर सकते। अब ईरान ने इजराइल के साथ पंगा लिया है, अब ईरान चाह के भी इजराइल को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके पास था वो तो उसने लगा दिया। अब इजराइल चाहेगा ईरान के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इजराइल के हाथों के कठपुतली बन गया। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ और कोई नहीं करना चाहते, पीस इन रेस्ट पीस है, तो अब पीस का क्या फायदा जब इन्होंने पूरी जंग छेड़ दिया वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। की हिमायत की, जी, फ़लस्तीन की हिमायत की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम, चूँकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती। अगर हम इसराइल की बात करें, 1000 से भी कम इनकी पॉपुलेशन है, और अगर इनकी एजेंसीज की बात करें, मोसाद की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन कहा जाता है कि मोसाद कर चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज़ के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में है, और इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दुश्मन हो या दोस्त हो, इंडिया तो सबके साथ फिर ओपन नहीं खेल रहा है। अगर दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है। हम कहाँ खड़े हैं? मैम, वो खेल सकता है, चूँकि इंडिया खेल सकता है। मैं रिसेंटली देख रहा था, जो उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ IT की एक्सपोर्ट है, वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज़्यादा है। तो वो बहुत ताकतवर है हमसे। उसके मुल्क ने IT के शोबे में बहुत तरक्की की है, एग्रीकल्चर के शोबे में। उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के बारे वो अपना बयान जो भी वो देना चाहे वो दे सकता है, हम लोग नहीं दे सकते। चूँकि हम IMF की हमें सपोर्ट चाहिए, हमें दीगर चीज़ों की सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर तो हम लोग नहीं चल सकते। तो इसलिए हमारा जो बयान है उसमें वो वजन नहीं है, या हम उस तरह से बयान नहीं दे सकते जिस तरीके से भारत दे सकता है। या और जहाँ पर मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये लोग कहते हैं ना कि चुप करके बैठा, वो चुप करके नहीं बैठा। उससे पता है कि हम लोग तो किसी खाते में नहीं है। अगर हम हमास को देख लें, अगर हम ईरान को देख लें, ईरान का तो डिफेंस इतना मजबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से फिर भी उसने अपने आप को पावर में एक लाने की कोशिश की कि नहीं हम भी कुछ कर लेंगे। वो चुप करके बैठ
बढ़ गया। अगर पाकिस्तान ने भी इसराइल के साथ किसी भी किस्म का पंगा लिया, उन्होंने यहाँ पे भी बम अमेरिका ने नहीं छोड़ना। अमेरिका ने नहीं छोड़ना, इंडिया तो वैसे ही हमें नहीं छोड़ता। इसराइल की अब बात करें, वो बहुत ताकतवर स्टेट है। तो अगर इसराइल इतना ताकतवर है तो ईरान को क्या सूझी थी उससे पंगा लेने की? मैम आपको ईरान लगता नहीं गलती कर दी गुस्से में, या कोई प्लानिंग होगी उसकी भी? नहीं, मुझे नहीं लगता उसने गलती कर दी है। गलती कर दी है ना? मुझे नहीं लगता उसने गलती कर दी है। उसकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी उसकी भी होगी, यस। और लाजमन सी बात है, वो उस वक्त तक अपने प्लान में नहीं कामयाब हो सकता। कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा ना, मसला तो ये है। मैम आपकी बात बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा ईरान खुद अकेला लड़ रहा है और इसराइल के साथ पूरी दुनिया ठहरी हुई है। वैसे तो हम कहते हैं हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो आज भाई को अकेला छोड़ दिया इसराइल जब सामने आया तो? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मैम। हमने भी वो सामने देखे, हाँ। बहुत ड्रामे देखे थे बचपन के अंदर, ये जो टर्की की तरफ से आते थे, मगर सिर्फ वो ड्रामे रहे। अभी जो प्रैक्टिकल वक्त है उसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। मुसलमान कंट्रीज एक दूसरे का साथ नहीं बिल्कुल दे- ऐसा ही है। नहीं